चलो भाई, हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी निकालना तो देख लिया है। नाउ लेट अस मूव अहेड। पार्टिकल का हमें एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी पता है, रिजिड बॉडी का भी देख लिया है। नाउ अब जरा देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं बिफोर वी रियली गेट इनटू अदर थिंग्स लाइक एंगुलर इंपल्स एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा मैं एक दो तीन एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम और कैसे निकालते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे आप देखो कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वो आपको कुछ कॉम्बिनेशंस देंगे, मतलब खाली एक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। जैसे अगर मान लो सपोज लेट अस से कि मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, रॉड है मास m लेंथ l की, और ये रॉड लेट अस से इस तरह से रोटेट कर रही है। और मान लेते हैं सपोज कि मेरे पास एक पार्टिकल भी है, और ये पार्टिकल है, मान लो इस पार्टिकल का मास भी मान लो m है, और ये इधर जा रहा है मान लो विद वेलोसिटी v। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये मैं आपको दे देता हूँ, रॉड की लेंथ तो l है, और आपको ये दिया है कि रॉड के जो बॉटम पॉइंट है इससे इसका फर्दर जो डिस्टेंस है वो है l/2। मान लो ये पूरी सिचुएशन है। और अब क्वेश्चन ये है कि मुझे इस पूरे के पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। इस पूरे सिस्टम का मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये भी ध्यान रखना, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल 100% इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, टॉर्क भी इस पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम की भी सेम स्टोरी है। एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल, अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो वो आपको 100% बताएगा कि भाई किस पॉइंट के या किस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट हमें सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। देख लो, इट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप देख लो कि रॉड तो इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन ही कर रही है, और हमने देखा है कि रिजिड बॉडी के प्योर रोटेशन के केस में तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है आई ओमेगा। तो रॉड के एंगुलर मोमेंटम को मैं L1 बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा। अब आई आप देख लो, आई हो जाएगा ml²/3 बिकॉज कॉर्नर के अबाउट है, और ओमेगा। ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अगर चाहिए तो वैसे हमें पता है कि ऐसे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स में तो डायरेक्शन हम ऐसे ही बोल सकते हैं। डायरेक्शन अगर आप देख लो तो यू कैन सी दैट रॉड इस पॉइंट के ऊपर बैठ के देखोगे, या फॉर दैट मैटर कहीं भी बैठ के देखो, तो रॉड रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन में आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज लिख दो। आप आई जे के वाली भी बात कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी आएंगे, बट छोटे छोटे क्वेश्चन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से काम चल जाता है। सो दैट इज वन थिंग। और आगे देखो पार्टिकल को। पार्टिकल में हमें पता है कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो जाता है mva। अब ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है नहीं जा रहा नहीं पता, लेकिन जिस इंस्टेंट के ऊपर अगर आप देख रहे हो उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, जिसको हम जनरली a या r बोल देते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा l + l/2। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L2 हो जाएगा mv × 3l/2। ठीक है, ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। नाउ पार्टिकल की बस v तो v है, v की कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो जस्ट वी विल राइट दिस एज 3/2 mvl। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल। और इसका भी डायरेक्शन आप देख लो। देखो रिजिड बॉडी के लिए तो क्लियर होता है कि जैसे रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है वैसे उसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब हो जाता है, लेकिन पार्टिकल के लिए आप ध्यान से देखो कि अगर ऑब्जर्वर इधर बैठा है टॉप पॉइंट पे इधर, तो यहाँ पे अगर आप बैठे हो तो इस पार्टिकल को देखते रहने के लिए आपको अपनी आंखें कैसे घुमानी पड़ेंगी? आपको अपनी आंखें एंटी क्लॉकवाइज ही घुमानी पड़ेंगी। तो देयरफॉर ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम होगा पार्टिकल का, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इन दोनों को सिंपली सम करके आ जाएगा। और अगर मान लो एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऑब्वियसली सबट्रैक्ट करके आता, बट यहाँ पे दोनों को सम करके आ जाएगा। तो वी विल सिंपली राइट ml²/3 ओमेगा प्लस 3/2 mvl। ये आपके पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ये बात है। और ऑब्वियसली आई शुड राइट रिस्पेक्टफुली, आई शुड राइट एंटी क्लॉकवाइज इन द बॉटम। तो ये आ जाएगा आपके पास सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। इसी को अगर मान लो सपोज आप आई जे के फॉर्मेट में लिखते, अगर मान लो मैं ये बोल देता कि बाहर वाला जो डायरेक्शन है, स्क्रीन के बाहर वाला जो डायरेक्शन है ये के कैप है, तो यू कैन इजीली सी कि अगर अपने राइट हैंड को लेते हो, राइट हैंड की फिंगर्स को आप स्क्रीन के ऊपर सामने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखते हो, तो यू विल क्लियरली सी दैट योर थंब विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो ये इसका जो वेक्टर डायरेक्शन होगा वो आपका आउटवर्ड ही होगा। तो देयरफॉर ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसमें अगर मान लो सपोज आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो भी कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसमें आगे एक के कैप और लगा दो, ये बात है। सो दिस इज हाउ यू डू थिंग्स। लेकिन अगेन जैसा मैं बोल रहा था कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो फंडा है ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आपको भी एक
और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ इसमें। देखो इसी में मान लो सपोज अब की बार नेक्स्ट मैं एक डिस्क लेता हूँ और एक डिस्क है, ये डिस्क प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा से। ठीक है, डिस्क का मास मान लो m1 है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, रेडियस r है, और जैसा मैंने कहा कि ये जो चीज़ है ये डिस्क के शेप में है और ये अपने सेंटर के अबाउट बढ़िया आराम से प्योर रोटेशन कर रही थी यो। अब इसके साथ साथ मान लो सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल को मान लो सपोज अपन मूव करते हैं किसी तरीके से। लेट अस से कि एक पार्टिकल है, इसका मास m2 है और ये मूव कर रहा है इधर विद अ स्पीड v, और ये भी मान लो सपोज मैं दे देता हूं कि ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाता है लेट अस से l, रेडियस है डिस्क का r। अब मान लो ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा सिचुएशन है, ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, इनफैक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है लाइक दिस। ये हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम है। अब अगर मान लो मुझे इसमें पूछते हैं कि बताओ भाई इस इंस्टेंट के ऊपर इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, और अभी वेक्टर्स की बात करते हैं। ये मान लो डायरेक्शन में के कैप दे देता हूं और ये आई कैप और ये जे कैप। ठीक है, अभी देखो जैसे रिजिड बॉडी जो है डिस्क, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई ओमेगा विच इज लाइक mr²/2 इंटू ओमेगा, और डायरेक्शन आप देख लो वही डायरेक्शन अगर आप अब की बार देखोगे तो डिस्क का रोटेशन अब की बार क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्शन इनटू द बोर्ड होगा। तो या तो आप क्लॉकवाइज लिख दो या यहाँ पे अगर वेक्टर्स यूज कर ही रहे हैं तो उसको आप लिख दो माइनस के कैप एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क। एंगुलर मोमेंटम आप देख लो पार्टिकल का, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mv l, ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अब इसका डायरेक्शन थोड़ा ध्यान से देखना, यू विल सी कि अगर पार्टिकल को आपने अभी देखा, थोड़ी देर बाद देखा और थोड़ी देर बाद देखा और देखते ही रह गए, तो अगर मान लो पार्टिकल को आप देखते ही रह गए तो यू कैन इजीली सी कि आपको अपनी आंखों को ऐसे टर्न करना पड़ रहा है। सी जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हो आपका ऑब्जर्वर उस पॉइंट के ऊपर बैठा होता है, तो ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे बैठा है, इसको अपनी आंखें ऐसे घुमानी पड़ेंगी तब इसका काम चलेगा, एंड यू कैन इजीली सी कि ये डायरेक्शन भी इंटरेस्टिंगली क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम आपके ऐड होने वाले हैं, ये भी आपका माइनस के कैप ही रहेगा, या दूसरा एक ऑप्शन और भी है कि इसमें आप r क्रॉस v भी कर दो, वो भी चलेगा। यू कैन सी कि इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये है, वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो अगर r क्रॉस v करके राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे तो भी आ जाएगा, एक ही बात है, जो आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हो। और इसी में अगर मान लो सपोज मैं आपको फर्दर बोलता कि एक और पार्टिकल होता और या यही पार्टिकल होता या एक और पार्टिकल होता व्हाटएवर, और ये ऐसे जा रहा होता यूं, ये मान लो नीचे से जा रहा होता ऐसे एट अ डिस्टेंस l डैश, इस पार्टिकल का मास होता लेट अस से m डैश और इसकी वेलोसिटी होती v डैश। तो यू कैन इजीली सी कि इसका एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाता m v l, इस तरीके से m डैश v डैश l डैश। लेकिन इसका डायरेक्शन आप देखो, अब इसको फॉलो करने के लिए आपको अपनी आंखें ऐसे घुमानी पड़ेंगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप देखो तो ये प्लस के कैप हो जाएगा। तो अगर ये तीनों पार्टिकल्स होते तो ये जो L3 होता है इसको आप लिखते प्लस के कैप, और अब टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर आप ऐड करते तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखो तो L1 L2 आपस में ऐड होते, लेकिन L3 उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट होता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपके पास आगे चल के जो हम एप्लीकेशंस देखेंगे उसमें ज्यादातर एप्लीकेशंस में ऐसे सिस्टम्स आएंगे जिसमें कुछ पार्टिकल भी होगा, कुछ रिजिड बॉडी भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो मल्टीपल चीजों के केस में ध्यान रखना कि जैसे लीनियर मोमेंटम वेक्टोरियली ऐड होता था वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी बिल्कुल 100% वेक्टोरियली ऐड होगा, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ऐड एंगुलर मोमेंटम वेक्टोरियली। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैं सारी की सारी चीजें एक प्लेन में नहीं रखने वाला हूं। अब इस एग्जांपल में आप देखना कि इसमें आई कैप जे कैप के कैप लगाना कंपलसरी हो जाएगा। जो प्रीवियस एग्जांपल्स अपने थे उसमें आपने देखा होगा कि सारे का सारा मोशन एक ही प्लेन में हो रहा था, तो सब कुछ आपका या तो प्लस आई कैप था या माइनस आई कैप था, यू कुड ईदर सब्ट्रैक्ट और यू कुड मे बी ऐड देम। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये सिचुएशन, हैव अ लुक एट दिस फिगर। सिचुएशन ये है कि मेरे पास सबसे पहले तो भाई एक डिस्क है, मास रेडियस गिवन, और ये डिस्क को मैं वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं। एज यू कैन सी इन द फिगर ये वाई एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट हो रही है। ठीक है, अब इसके साथ साथ मेरे पास एक पार्टिकल भी है
और पार्टिकल मैंने आपको दिया है जैसे एज यू कैन सी कि ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू लाइन जिसको अभी मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं आपको, तो एक पार्टिकल जो है ये ब्लू लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है और ये ब्लू लाइन आपकी एक्स वाई प्लेन में लाई करती है और इसकी इक्वेशन मैंने आपको दे दी है कुछ y इक्वल टू एक्स प्लस आर, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, पार्टिकल का मास, डिस्क का मास, एवरीथिंग इज गिवन और क्वेश्चन ये है कि अपने को इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट y एक्सिस, मान लो। ठीक है, क्वेश्चन में लिख देता हूं, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट y एक्सिस। मान लो सपोज अपना ये टारगेट है, या चलो y एक्सिस नहीं लेते हैं, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट ओरिजिन कर देते हैं। एंगुलर मोमेंटम में भी थोड़ा सा ये रहता है कि एक्सिस के अबाउट और किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो लेट अस कीप थिंग्स सिंपल राइट नाउ। एंगुलर मोमेंटम हम इस पूरे सिस्टम का निकालते हैं, लेट अस से अबाउट दिस पॉइंट ओरिजिन। अब देखो, सबसे पहले हम डिस्क को देख लेते हैं। डिस्क के लिए आप देख लो, डिस्क के लिए अच्छी बात यह है कि ये जो पॉइंट है इसी के अबाउट डिस्क को रोटेट कर रही है, तो डिस्क के लिए तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है। डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम है वो आई ओमेगा से निकल आएगा, विच मीन्स एम आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। और डायरेक्शन आप देख लो, रोटेशन का जो डायरेक्शन मैंने दिया है आपको इस तरीके से, उसमें जो थंब है वो वाई डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो देयरफॉर डिस्क के लिए तो ये हो जाएगा 2mr स्क्वायर ओमेगा इंटू जे कैप। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा डिस्क का। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इसके बाद आप देख लो कि ये ब्लू लाइन जो है, इसको देखते हैं, इस पार्टिकल को देखते हैं। अब पार्टिकल का ये है कि ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। यू नो वेरी वेल कि जो प्लेन ऑफ मोशन होता है, एंगुलर मोमेंटम आपका इस तरह की सिचुएशन में उसके परपेंडिकुलर आएगा, तो देयरफॉर ये एक तरह से आप देख लो कि ये आर वेक्टर हो जाएगा, ये वी वेक्टर हो जाएगा, ये दोनों के दोनों एक्स वाई प्लेन में है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अगर आप देखो तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, दैट मींस जेड डायरेक्शन में आएगा। जेड या प्लस माइनस जेड वो भी देखते हैं। और आप देख लो बाकी की आर वेक्टर कैसा होगा वो अपने को बताइए। आर वेक्टर ऐसे मार्क करते हैं, वी वेक्टर ऐसे मार्क करते हैं, यू कैन सी एम इंटू आर क्रॉस वी होता है, डायरेक्शन इज टेकन बाय आर क्रॉस वी। तो आप राइट हैंड लो, राइट हैंड की फिंगर्स को आप इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे मूव करोगे तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी, तो डायरेक्शन आपका इनटू द स्क्रीन हो जाएगा। इनटू द स्क्रीन मतलब कि माइनस के कैप। तो जो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन तो माइनस के कैप हो ही जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। और मैग्नीट्यूड अगर आप देखो तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा एम वी ए, वेयर ए विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो हमने देखा ही था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा है तो उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वी नो दैट बेसिकली। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन का निकाल के अपन यहाँ डालेंगे और ये कर देंगे तो हमारा काम 100% हो जाएगा। और ओरिजिन से आप देख लो, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना इज वेरी इजी। इक्वेशन को आप लिख लो x माइनस वाई प्लस आर इक्वल टू 0 के फॉर्म में। और अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए तो यू कैन इजीली सी कि ओरिजिन से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो जाएगा r डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन में मैथ्स में आपने पढ़ा है कि किसी स्ट्रेट लाइन का मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते, तो आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ लिबर्टी और मैंने एक आध स्टेप जंप मार के डायरेक्टली लिख दिया है। सो चाहिए तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये r बाई √2 को थोड़ा अच्छे से निकाल लो, नो प्रॉब्लम इन दैट। और बाकी आप देख लो तो एम वी आर बाई √2 डायरेक्शन हो जाता है माइनस के कैप, ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। एंड यू कैन इजीली सी दैट थिंग्स कैन गेट वेरी वियर्ड, लेकिन फिजिक्स में अच्छी बात यही है कि अगर आप जो बेसिक कंसेप्ट्स, अगर वो बेसिक कंसेप्ट्स पकड़ लो, बेसिक रूल्स पकड़ लो, एंड इफ यू स्टिक टू देम देन कहीं गलती नहीं होती, सारी की सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक एंगुलर मोमेंटम आपका कुछ अलग एक्सिस के अबाउट है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम दूसरी एक्सिस के अबाउट है, तो मतलब डायरेक्शन में है एक तरीके से। तो देयरफॉर एक और ये दूसरे, अगर मान लो सपोज ऐसा होता कि एक प्लस जे और दूसरा माइनस जे होता तो हम फिर भी प्लस माइनस कर देते। जैसे आप ये भी देखो कि 9th स्टैंडर्ड में जब आपने मोशन इन वन डायमेंशन देखा था खाली, उस समय वेलोसिटीज खाली या तो प्लस होती थी या माइनस होती थी। ऐसा नहीं होता था कि एक वेलोसिटी इधर है और दूसरी वेलोसिटी इधर है और आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम टाइप की रूल वगैरह लगा रहे हो, वो नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे इसमें ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं दैट देयर कैन बी डिफरेंट बॉडीज,
सबका एंगुलर मोमेंटम कुछ आई जे के अलग अलग डायरेक्शंस में, और टोटल अगर आपको निकालना है तो आपको इस तरीके से इनको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो फाइनली जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस L1 L2 का वेक्टर सम कर दो, दैट्स इट। तो ये आइडियाज है, दीज आर सम बेसिक आइडियाज। अब ऑब्वियसली आगे चल के जब हम एप्लीकेशंस देखेंगे और ज्यादातर जेई में भी जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी एंगुलर मोमेंटम निकालने के ऐसे आई जे के वाले इतने क्वेश्चंस नहीं देते। ऑल्दो चलो आई थिंक आई शुड मे बी करेक्ट दैट स्टेटमेंट, बिकॉज ऐसा नहीं कि इतने क्वेश्चन नहीं देते, वो देते हैं। बिकॉज एंगुलर मोमेंटम के पुराने क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन कई बार उन्होंने क्वेश्चंस पूछा है जिसमें वो आपकी आई जे के की नॉलेज टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर जितना मैंने बताया उतना अगर आपने कर लिया है तो 100% श्योर है कि जो भी वो क्वेश्चन देंगे वो कहीं ना कहीं इसी में से आएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली। तो चलो ये बात है। एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको लेके और दिखाता हूं। देखो अभी आप चलते हैं, चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर। सी ये अच्छा एग्जांपल है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा आई जे के वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मेरे पास एक रॉड है, थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसी सिचुएशन देखी थी, एक रॉड है और इस रॉड को मैं ऐसे कोन बनाते हुए रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, सच दैट कि रॉड जो है विल बी मूविंग अलोंग द सरफेस ऑफ अ कोन। डेटा आपको सब दिया हुआ है। डेटा आपको ये दिया है कि रॉड का मास m है, लेंथ l है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और ये एंगल जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से बना रही है ये थीटा। ये सब डेटा जो स्क्रीन पे दिया हुआ है दिस इज ऑल नोन टू अस। और क्वेश्चन अपना बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है कि हमें इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है कि वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसके अबाउट हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो आप देख लो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये रॉड डेफिनेटली प्योर रोटेशन कर रही है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात है ही नहीं। यू कैन इजीली सी कि अगर प्योर रोटेशन होता है तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है आई ओमेगा, ओमेगा भी गिवन है। और आगे देख लो कि आई तो हमें पता ही है, लकीली हमें पता है कि कोई रॉड ऐसे थीटा वाले एंगल पे रोटेट करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर यू कैन सी, यू माइट से कि सर आप तो बोल रहे थे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा है वैसा है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो सीधे आंसर आ गया। अभी देखो अभी ट्रेलर था, अभी तो खेल शुरू हुआ है, पिक्चर शुरू हो रही है अभी। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आपको चाहिए तो एंगुलर मोमेंटम वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो ये बिल्कुल सही है जो हमने निकाला है, दिस इज परफेक्टली फाइन एंड दिस इज परफेक्टली इजी ऑल्सो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और ट्रेलर के बाद अब मैं आपको थोड़ा असली पिक्चर की तरफ लेके चलता हूं। देखो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो ये है कि इस सेम रॉड का एंगुलर मोमेंटम निकालो अबाउट पॉइंट O। ध्यान से देखो पिछले क्वेश्चन में भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा था कि एंगुलर मोमेंटम एक एक्सिस के अबाउट और एंगुलर मोमेंटम एक पॉइंट के अबाउट अलग अलग हो सकता है, और वो होगा ही। हमने देखा था कि टॉर्क में भी डिफरेंस आ सकता था, तो एंगुलर मोमेंटम में भी आएगा ही आएगा ऑब्वियसली। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हमें इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पॉइंट O के अबाउट, ये हमारा टारगेट है। और कई बार इस क्वेश्चन को देख के मतलब अगर मान लो ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली कि एंगुलर मोमेंटम आप निकालो पॉइंट O के अबाउट, और थोड़ा सा अगर स्टूडेंट प्रिपेयर करके नहीं गया है तो उसको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है कि O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने में ऐसी कौन सी खास बात होगी। वो कई बार वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लेता है, या ये मान लेता है कि इस पॉइंट O के अबाउट रॉड ऐसे रोटेट कर रही है। ध्यान से देखो कि रॉड ऐसे स्क्रीन के प्लेन में रोटेट नहीं कर रही है, वर्टिकल सर्कल नहीं कर रही है, रॉड कुछ अलग ही तरीके से रोटेट कर रही है। और अभी देखना कि O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने में थोड़ा सा, इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट नथिंग लाइक दैट, लेकिन फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर जरूर आएगी। अब वो क्या होगा कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो एक बढ़िया सा कलर पिक करते हैं और अभी ग्रीन कलर से इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो एंगुलर मोमेंटम में आप ये देखो कि अगर अपने को ये पता होता है कि कोई रिजिड बॉडी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो हम एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा डेफिनेटली लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में बेटर ये रहता है कि थोड़ा सा सेफ साइड लेके चलते हैं और इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या होता है। अगर मान लो इंटीग्रेट करके कुछ ऐसा ही रिजल्ट आ जाता है सिंपल सा, तो हमारे लिए मतलब हमें कंसेप्ट पता चल जाएगा, आगे हम इतना परेशान होंगे ही नहीं। लेकिन अभी देखना ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ अलग ही रिजल्ट आएगा। देखो देखते हैं, सबसे पहले चलो करते हैं इसको पॉइंट्स में तोड़ते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली याद करना कि एंगुलर मोमेंटम की जो जनरल डेफिनेशन थी, जो सबसे बेसिक डेफिनेशन थी, वो थी एक पार्टिकल के लिए। और ध्यान रखो कि जहां भी कुछ भी गड़बड़ी होने की आशंका होती है,
अपने को भाग के तुरंत बेसिक्स के ऊपर चले जाना चाहिए। फिजिक्स में या किसी भी साइंस में कोर रूल ये होता है कि जहां पे भी आपको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर चले जाओ। जितना आप बेसिक्स को लेके चलोगे उतनी मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होंगे, उतने आपको प्योर रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके बाद बेसिक्स से सॉल्व करके अगर आपको कोई ऐसा रिजल्ट मिलता है जो डायरेक्टली भी आ सकता था, तो फिर आप आगे से डायरेक्टली निकाल लो। बट यहाँ पे हमें शक है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो चलो हम पॉइंट मास का जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता था उसी पे जाएंगे। अब आप देखो कि यहां से एल डिस्टेंस के ऊपर डीएल थिकनेस का एक पीस ले लेते हैं इस तरीके से, एंड सिंस रॉड इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन लाइक दिस, यू कैन सी कि ये जो पीस होगा इसका मास ऑब्वियसली कुछ हो जाएगा डीएम वगैरह। इस पीस की जो वेलोसिटी होगी, दिस वेलोसिटी विल बी आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अलग कर से मार्क करता हूं। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, मैं इसको दिखा रहा हूं डॉट अंडर सर्कल मान लो। डॉट अंडर सर्कल मींस कि इस इंस्टेंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी होगी स्क्रीन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। परपेंडिकुलरली इनवर्ड भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसा भी ले लो। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि कई बार क्या लोग करते हैं कि इसकी वेलोसिटी ऐसे मार्क कर देते हैं, ये नहीं है। ध्यान से देखो कि रॉड ऐसे नहीं जा रही है, ये मोशन नहीं है, ये वाला मोशन है, इस तरीके से मोशन हो रहा है। तो देयरफॉर जो वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी इस तरीके से। और वेलोसिटी भी आप देख लो कि वेलोसिटी अल्टीमेटली कितनी हो जाएगी। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को मैं एक सेकेंड के लिए एक्स बोल देता हूँ। वर्टिकल डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट चलो ठीक है वाई बोल देते हैं इसको। अब हमें ये पता है कि एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो जाता है एल इक्वल टू एम इंटू आर क्रॉस वी, या एम इंटू वी इंटू आर इंटू साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो ये एंगुलर मोमेंटम हो जाता है किसी भी पार्टिकल का। अब यहां पे आप देख लो कि m की जगह तो हम dm डालने वाले हैं। r का मतलब क्या होता है? r का मतलब होता है कि डिस्टेंस, एक तरीके से जो पार्टिकल है उसका पॉइंट से डिस्टेंस जो होता है, और ये डिस्टेंस आप देख लो, ये डिस्टेंस आपका l हो जाएगा। r की वैल्यू आप ध्यान से देखो, अभी x नहीं डालोगे, बिकॉज अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम देख रहे होते तो आप r की जगह बिल्कुल x डालते। लेकिन यहां पे अगर आप एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देख रहे हो तो उस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस डालोगे। तो यहां पे हम r की जगह l डालने वाले हैं, m की जगह dm डालने वाले हैं। यहां तक तो क्लियर है। अभी v आप देख लो, v अगर आप देखो तो v होगा। किसी भी पार्टिकल को आप चाहे ऐसे देखो, चाहे वैसे देखो, चाहे कैसे देखो, उसकी अगर स्पीड मान लो 10 मीटर्स पर सेकेंड हो तो भाई वो 10 मीटर्स पर सेकेंड ही रहेगी। तो स्पीड आप देख लो, स्पीड हम इस फैक्ट से निकाल लेंगे कि ये रॉड अल्टीमेटली ये गिवन है कि ये इस वाली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो अगर मान लो सपोज लेट अस से कि मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, इसके अबाउट अगर इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो यू कैन इजीली सी कि v इक्वल टू आर ओमेगा लगाने वाला हूं मैं, जहां पे अभी मैं r की जगह ये x डाल दूंगा, ये बात है। तो v जो है, v की जगह मैं डालने वाला हूं x ओमेगा, m की जगह मैं डालने वाला हूं dm, r की जगह मैं डालने वाला हूं l, और साइन थीटा तो हाँ थीटा भी देख लेते हैं। थीटा का मतलब है r वेक्टर और v वेक्टर के बीच का एंगल। नाउ यू कैन सी कि r आपका ऐसे है स्क्रीन के प्लेन में, और v वेक्टर आप देख लो डॉट अंडर सर्कल, v वेक्टर स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो थीटा अगर आप देखोगे तो ये थीटा आपका सिंपली 90 डिग्रीज हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से, बड़े केयरफुली अगर आप सारे बेसिक्स सही तरीके से लगाओगे तो ये सारी वैल्यूज आएंगी। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे तरीके से लिख लेता हूं, तो x ओमेगा l इंटू डी एम। ठीक है, डीएम को तो चलो एटलीस्ट डीएम को हम लैम्डा इंटू डीएल लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास एंगुलर मोमेंटम डीएल। ठीक है, ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ गया। अभी भी डायरेक्शन की मैं 2 मिनट बाद बात करूंगा अभी, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसको हमारा प्लान है आगे इंटीग्रेट करने का, तो इट विल बी बेटर कि अगर हम सारी चीजों को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में पुट कर दें। तो अभी आप देखो ओमेगा लैम्डा ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब इंटीग्रल के बाहर चले जाएंगे। एक्स को जरा हम पुट कर देते हैं सही तरीके से। तो आप देख लो इस फिगर में, आप देख लोगे इस फिगर में ये जो ट्रायंगल है इसमें आप देख लो एक्स हो जाएगा एल साइन थीटा। तो एक्स हो जाएगा एल साइन थीटा, ये हम पुट कर देते हैं इधर। तो ये हो जाएगा ओमेगा लैम्डा एल स्क्वायर साइन थीटा इंटू डीएल। नोट केयरफुली कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में थीटा इज कांस्टेंट। अगर
आप इंटीग्रेट करोगे मतलब कि अलग अलग पीसेस लोगे और उसके लिए डीएल्स निकाल के सम अप करोगे, तो ये सारे पीसेस सेम रॉड के ऊपर लाई कर रहे हैं, रॉड स्ट्रेट है, तो आपका थीटा कांस्टेंट रहेगा प्रॉब्लम में। तो देयरफॉर ये इंटीग्रल अब बिल्कुल इंटीग्रल होने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन एक चीज जरूर देखनी पड़ेगी, हमने पहले भी देखा था कहीं ना कहीं कि अगर किसी वेक्टर को इंटीग्रेट करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली इंटीग्रेट करना होता है। उसके लिए जरा एक सेकंड के लिए ये जो डीएल हमने निकाला है, इस डीएल का डायरेक्शन भी देख लो। अब ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाली है चीज, ठीक है। अभी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बट इट्स गोइंग टू गेट इवन मोर इंटरेस्टिंग नाउ। अब अगर आपको डीएल का डायरेक्शन चाहिए तो आप याद करो कि डायरेक्शन हो जाता था एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस वी की तरफ। अब ये आर वेक्टर है, ठीक है, ये आर वेक्टर है, और वी वेक्टर आप ध्यान से देखो, ये वी वेक्टर सीधा आपकी तरफ आ रहा है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और आपकी तरफ आ रहा है, तो वी वेक्टर है आपका डॉट एंड अ सर्कल। तो अगर एक तरीके से आप देखते हो तो ये आर वेक्टर और अगर ये वी वेक्टर हो जाता है तो आर क्रॉस वी जो होगा वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो लास्ट में मैंने दो ग्रीन एरोज बनाए हैं, कौन से, मैं वापस बना के दिखाता हूं, ये वाला या ये वाला। इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में आपको डीएल वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। अभी वो इधर होगा या इधर होगा वो हम देख लेंगे, वो चलो अपने हिसाब से बना लेते हैं कुछ तो भी। अगर ये आर वेक्टर है और ये एल वेक्टर है, सॉरी वी वेक्टर गलत बना दिया, ये आर वेक्टर है और आउटवर्ड अगर आपका वी वेक्टर है, तो अगर आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाते हो, अब ये थोड़ा सा आपको खुद ही करके देखना पड़ेगा बिकॉज ऐसे स्क्रीन पे राइट हैंड थंब रूल बनाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो अगर आप ये करते हो तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये डायरेक्शन है। एंड लकीली यू विल सी कि इसके अंदर जितने पीसेस है सबके डीएल का डायरेक्शन इधर ही होगा। जैसे जैसे आप दूर जाओगे ये डीएल बड़े होते जाएंगे, लेकिन सबका डायरेक्शन अल्टीमेटली ये ग्रीन वाला ही होगा। तो देयरफॉर अपने को इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिकॉज ये सारे के सारे डीएल अगर पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये वेक्टर सम विल बी सिंपली इक्वल टू स्केलर सम। आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है और सीधे इंटीग्रेट कर देना है। तो फाइनली टोटल एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो इंटीग्रल डीएल कर दो। अब इसमें ओमेगा लैम्डा साइन थीटा ये सब तो बाहर आ जाएंगे और इंटीग्रल एल स्क्वायर डीएल बचेगा अंदर। और डायरेक्शन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो जो अजीब सा डायरेक्शन आ रहा है वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको लास्ट में एकोमोडेट कर देंगे। तो आप देख लो कि ये हो जाएगा ओमेगा लैम्डा साइन थीटा इंटू एल क्यूब बाय 3, ये आ जाएगा आपके पास एंगुलर मोमेंटम। और ऑलमोस्ट काम हो गया है, बस लैम्डा इंटू एल को आप एम पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/3 एम ओमेगा साइन थीटा इंटू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को आगे लिख देते हैं, तो एम ओमेगा एल स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये आपके पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। थोड़ा सा जो मैंने नोटेशन लिया उसमें थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है कि मैंने एंगुलर मोमेंटम को भी एल बोल दिया है, रॉड की लेंथ को भी एल से डिनोट कर दिया, लेकिन भाई जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और इतना कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। होपफुली आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से एल का क्या मीनिंग है। ये एंगुलर मोमेंटम है और ये आपका लेंथ ऑफ द रॉड है। तो फाइनली हमें अगर इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना था तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ जाता है कुछ इस तरीके से। और अब खुद ही देख लो कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम था, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम था वो बिल्कुल अलग था, और रॉड के सॉरी इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल अलग है। मैग्नीट्यूड में ही डिफरेंस है, डायरेक्शन तो डिफरेंट है ही। डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम था उसका डायरेक्शन ये था, जबकि ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम अपन ने निकाला है इसका कुछ अजीब ही सा डायरेक्शन है, ये वाला अजीब सा डायरेक्शन है। तो अगर मान लो सपोज लेट अस से कि मैं इसमें थोड़ा एक्स वाई एक्सिस भी मार्क कर देता हूं, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि ये अगर एक्स एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस वगैरह अगर मार्क कर देता हूं सपोज, तो एक काम करते हैं थोड़ा नीचे बनाते हैं। मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो आप ये देख लो कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम निकल के आया है वो कुछ अजीब ही डायरेक्शन में आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये एंगल आपका थीटा होगा। कौन सा सिचुएशन डायरेक्शन था, ये वाला डायरेक्शन था। ये डायरेक्शन आप ध्यान से देखो कि ये रॉड के परपेंडिकुलर होगा, तो आपका अल्टीमेटली ये एंगल भी निकल के थीटा आ जाएगा। तो ये एल वेक्टर का डायरेक्शन है। तो फाइनली आप चाहिए तो आप एल वेक्टर को ऐसे ही छोड़ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर मान लो चाहिए तो आप इसको एक्स और वाई में रिजॉल्व भी कर सकते हो। यू कैन सी कि एक्स कंपोनेंट आ जाएगा एल कॉस थीटा
और वाई कॉम्पोनेंट आ जाएगा एल साइन थीटा। ये बात है। तो फाइनली अगर आप चाहो तो एल वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो कि ये हो जाएगा, एक तो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं बिकॉज एक्स और वाई दोनों के नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है ये, तो माइनस साइन आप बाहर ले लो और ये बोल सकते हो कि एल कॉस थीटा आई कैप एल साइन थीटा जे कैप। और ये जो एल की पूरी वैल्यू थी, इस एल को आप इन दोनों जगह पे पुट कर दोगे तो आपका काम आगे हो जाएगा। ये बात है। तो ये यू कैन इजीली सी कि थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग चीज थी। और ये लास्ट वाले एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिखाया है। इस इंटरेस्टिंग सिचुएशन में हमने ये देखा है कि एंगुलर मोमेंटम, किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम उस एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो उसकी जनरली नेचुरल एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसके अबाउट अलग हो सकता है, और एक पॉइंट अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट के अबाउट अलग हो सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना। जेई में इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं उन्होंने। जैसे आई रिमेंबर एक बार क्वेश्चन को जिस तरह से पूछा था कि उन्होंने रफली स्पीकिंग कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया था कि एक डिस्क है और डिस्क रोटेट कर रही है। उन्होंने एक बार बोला था कि डिस्क का एंगुलर मोमेंटम इसकी एक्सिस के अबाउट निकालो, तो वो तो खैर आई ओमेगा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बार उन्होंने पूछा था कि डिस्क है और उसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट निकालो। एक कुछ ऐसा पॉइंट दे दिया था डिस्क के प्लेन से थोड़ी दूरी पे, और वो कुछ अलग तरीके से प्रॉपरली निकल रहा था। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई चीज रोटेट करती है तो एंगुलर मोमेंटम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट और पॉइंट ऑफ रोटेशन कोई अगर दे दिया जाए तो उसके अबाउट अलग अलग हो सकता है। और जनरली अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्लियरली तो जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है आप सिंपली उसी के अबाउट निकालो। जैसे हम मोशन इन 1D वगैरह में भी देखते थे काइनेमेटिक्स में कि अगर किसी चीज की वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड दी है और ये नहीं बताया कि भाई किसके रिस्पेक्ट में 10 है, तो आप क्या करोगे? सिंपली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लोगे। सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर कुछ क्लैरिटी नहीं दी है तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल के आप हाथ जोड़ के निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर साफ साफ बोला है कि नहीं भैया इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है आपको, तो भाई फिर आपको ये सारे के सारे खेल खेलने पड़ेंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपकी बिल्कुल स्ट्रिक्टली एडवांस प्लस लेवल की होती है। मुझे पहले लिख देना चाहिए था यहाँ पे एडवांस प्लस, लेकिन चलो अभी लिख देता हूँ। ये सारी की सारी चीजें एडवांस प्लस लेवल की हैं स्ट्रिक्टली। तो अगर मान लो सपोज ये डिस्कशन आसान नहीं है, डिस्कशन हर बंदा एकदम से नहीं समझ पाता है, तो अगर मान लो सपोज आप इस डिस्कशन को समझ गए हो इस लास्ट वाले एग्जांपल को, देन दैट इज टोटली अमेजिंग, बड़ी बात है वो। लेकिन अगर नहीं समझे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इस डिस्कशन को या तो अभी दोबारा 2-3 बार रिपीट करके सुन लो, समझ लो, या थोड़े टाइम के लिए आप डिफर कर दो, मे बी 2-3 महीने बाद जब कोई छुट्टियां वुट्टियां होंगी उस समय आप रिवाइज कर रहे होगे। तो रिवाइज करने में हमेशा टाइम होता है व्हेन यू कैन पुट आइसिंग ऑन द केक। तो केक अभी आप तैयार कर लो, लेकिन ये जो टॉपिंग्स अपन लगा रहे हैं छोटी छोटी एडवांस प्लस वाली, ये आप चाहो तो थोड़ा बाद में भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। बट यू कैन सी कि यहां तक हमने देख लिया है कि एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कैसे करते हैं, चाहे पार्टिकल हो चाहे रिजिड बॉडी हो, जो भी हो। और अगर कोई भी सिस्टम दिया हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम निकालते किस तरीके से है, ये हमने देख लिया है। और आगे हम इसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, एंगुलर इंपल्स की, इन सारी चीजों की बात करने वाले। लेकिन ध्यान से देखो कि लीनियर मोमेंटम का एक्चुअली बड़ा भाई है एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज लीनियर मोमेंटम को तो हम चुपचाप डिफाइन कर देते थे P इक्वल टू M इंटू वी, और थोड़ा बहुत छोटे मोटे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते थे जिसमें हम लीनियर मोमेंटम निकालने की प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद हम सीधे उसकी इंपल्स और उसकी एप्लीकेशंस पे आ जाते थे। यहाँ पे हमें सबसे पहले बड़े अच्छे से देखना समझना होगा कि हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना कैसे है, वो हमने देख लिया। अब इसके बाद इसके आगे एंगुलर इंपल्स की तरफ चलते हैं। चलो भाई अब जरा एंगुलर इंपल्स को डिफाइन करके देखते हैं। सी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन, ऑल्दो सुनने में कई बार खतरनाक लगता है कि इंपल्स यार खतरनाक थी, अब एंगुलर इंपल्स इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नथिंग लाइक इट। अभी देखना सिंपल सीधी सी डेफिनेशन होती है एंगुलर इंपल्स की। याद करो इंपल्स की क्या डेफिनेशन होती थी। इंपल्स की डेफिनेशन होती थी कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाए और वो dt टाइम के लिए लगाए तो f इंटू dt होता था स्मॉल इंपल्स, और इसका इंटीग्रल कर दोगे तो हो जाता था टोटल इंपल्स सप्लाइड बाय आवर फोर्स। बिल्कुल सेम डेफिनेशन होती है एंगुलर इंपल्स की। कि अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है, कोई भी फोर्स है, वो उसके ऊपर कुछ टॉर्क वॉर्क लगा रहा है, मान लो सपोज टाउ, तो अगर ये टॉर्क ये जरा से टाइम dt के लिए लगाता है तो टाउ dt होता है स्मॉल एंगुलर इंपल्स, और अगर इसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास टोटल एंगुलर इंपल्स आ जाती है। एंड उसमें भी फर्दर अगर मान लो सपोज जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है, बहुत सारे टॉर्क्स ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होते। टाइम के साथ साथ अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो आप टॉर्क को बाहर निकाल लो,
तो टाउ मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ एप्लीकेशन करोगे तो भी आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट टॉर्क के लिए, और बाकी ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी वो आपकी जनरल थी। तो यू कैन इजीली सी कि कोई बड़ी बात नहीं है, एंगुलर इंपल्स इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल जो डेफिनेशन आपकी इंपल्स की होती थी वैसे ही आपकी डेफिनेशन एंगुलर इंपल्स की होती है। और जैसे मान लो सपोज एक ओल्ड जेई क्वेश्चन लेके देखते हैं, जेई मेंस में काफी टाइम पहले पूछा था इन्होंने क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो सपोज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक टॉर्क लग रहा है और टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो है मान लो सपोज 2t² + t + 4, ये आपका टॉर्क लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। और क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि इसकी इंपल्स निकालो, सॉरी इसकी एंगुलर इंपल्स निकालो बिटवीन t = 0 and 2 seconds। 0 होगा ये, सॉरी। तो t = 0 और 2 सेकेंड्स के बीच में हमें इस टॉर्क की एंगुलर इंपल्स निकालनी थी। एंड यू कैन इजीली सी दैट, आई एम प्रीटी श्योर यू आर स्माइलिंग राइट नाउ कि यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई में। द आंसर इज यस, कई बार आते हैं, और जेई मेंस में ही नहीं, कभी कभी एडवांस में भी आते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जेई पेपर ही टफ होता है। जेई एडवांस में कई बार जो लोगों को टफ लगता है, तो देखो मेनली टफ इस वजह से लगता है कि प्रिपरेशन लोग ठीक से करके नहीं जाते, इस वजह से टफ लगता है। प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी है तो आपको जेई एडवांस टफ ऑफ नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस कभी कभी कुछ अजीब अजीब से पूछ लेते हैं और उसी बेसिस पे उसकी रेपुटेशन बन जाती है। बट बाकी अदरवाइज अगर आप नॉर्मल तरीके से सही सही प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो एक डिसेंट रैंक जेई एडवांस में लाने में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो कमिंग बैक, एंगुलर इंपल्स अगर आपको चाहिए तो आप देख लो इंटीग्रल टाउ डी टी, तो डेफिनेशन ही होती है इसकी। तो बस कुछ भी नहीं है, टाउ अगर आपको दिया है 2t² + t + 4, dt के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो तो आपका काम हो जाएगा। तो बस आप देख लो इसको, ये हो जाएगा आपका 2/3t³ + t² 2 + 4t। ठीक है, लिमिट्स आपको डालनी है 0 से लेके 2, और लिमिट्स आई एम प्रीटी श्योर आप यहाँ पे डाल ही दोगे, और डाल दोगे तो आपको एंगुलर इंपल्स मिल जाएगी। तो इस तरीके से, मतलब वैल्यूज मैंने, डेटा मैंने चेंज कर दिया है। ऑब्वियसली जेई ने जो डेटा दिया था वो डेटा मुझे नहीं याद है, लेकिन क्वेश्चन बेसिकली यही था। इस तरीके से ये एंगुलर इंपल्स आप आराम से निकाल सकते हो। तो यू कैन इजीली सी कि एंगुलर इंपल्स निकालना इज प्रीटी इजी। इस तरीके से आप एंगुलर इंपल्स निकालते हो। और आगे देखो, जैसे कि सिंपल इंपल्स की एक प्रॉपर्टी होती थी, वैसी प्रॉपर्टी आपकी एंगुलर इंपल्स की भी होती है, एरिया वाली। कि अगर मान लो सपोज आप एक ग्राफ बना देते हो, टॉर्क वर्सेस टाइम का ग्राफ बना देते हो, तो टॉर्क वर्सेस टाइम के ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, यू नो वेरी वेल दिस एरियाज आर ऑल इंटीग्रल y dx टाइप की एरिया होते हैं। तो ये जो एरिया आएगा ये इंटीग्रल टाउ dt हो जाएगा, और इंटीग्रल टाउ dt तो होती है एंगुलर इंपल्स। तो टॉर्क वर्सेस टाइम के ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ये एरिया आपका एंगुलर इंपल्स के बराबर हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज। तो ये देख लो कि अभी तक तो हमने जो इंपल्स की प्रॉपर्टीज थी उसी को हमने एंगुलर इंपल्स में एक तरीके से मॉडिफाई करके कॉपी पेस्ट कर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे चलते हैं, इसमें एक जरूर अच्छी चीज होती है, वो अभी थोड़ा सा देखते हैं एंगुलर इंपल्स में। सेम एंगुलर इंपल्स में अब जो असली काम की चीज होती है उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। मतलब काम की चीजें तो पुरानी वाली भी थी, वो बेकार नहीं थी, लेकिन फिर भी जो थोड़ी सी नई चीज है उसके ऊपर अभी आते हैं। देखो मान लो सपोज मेरे पास एक है रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी इस पॉइंट ओ के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है। यहां पे मैं एक काम करता हूं, यहां से आर डिस्टेंस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को लेटर से पी बोल देता हूं। यहां से आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी के ऊपर मैं से एक पॉइंटी ऐसी लकड़ी सी लेता हूं, और पॉइंटी लकड़ी से इसको पॉइंट पी के ऊपर सडनली हिट कर देता हूं। यू नो दैट कि ये सडनली हिट करने वाले काम को हम जनरली बोलते हैं कि हम इसको कुछ इंपल्स दे रहे हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट कि जैसे आप मान लो बिलियर्ड्स खेल रहे हो, तो बिलियर्ड्स बॉल को आप क्या करते हो कि रॉड से एक हिट करते हो। अगर मान लो सपोज सडन हिट देते हो, तो कुछ कुछ उसी तरीके से कि मान लो मैं इस पॉइंट पी के ऊपर एक सडन इंपल्स लगा देता हूं आई। ध्यान से देखो, इंपल्स का मतलब हो जाएगा इंटीग्रल एफ डी टी, या सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो एफ डेल्टा टी। मान लो इस पॉइंट के ऊपर मैं एक सडन शार्प इंपल्स लगा देता हूं आई। तो यू कैन इजीली सी कि अगर मान लो सपोज ये रिजिड बॉडी है, यहां पे अगर आप इसको हिट कर रहे हो, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। तो यू कैन इजीली सी कि इस हिटिंग के बाद ये रिजिड बॉडी कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा बहुत एंगुलर स्पीड इसको मिल जाएगी, ये थोड़ा रोटेट करने लगेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली
इसका मतलब ये है कि अगर मान लो सडनली इसने कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी अटेन कर ली है, तो इसका मतलब है कि हमने डेफिनेटली इसको कुछ एंगुलर इंपल्स भी दिया। तो ये देख लो कि अगर आप कभी भी किसी रिजिड बॉडी को इस तरीके से इंपल्स देते हो, इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर कुछ शार्प फोर्स लगाते हो, मान लो लेट अस से कुछ टाइम डेल्टा टी के लिए। तो इस फोर्स का कुछ टॉर्क भी होगा, और इस फोर्स का जो टॉर्क होगा उसको भी अगर आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको इस इंपल्स की एंगुलर इंपल्स भी मिल जाएगी। तो एंगुलर इंपल्स ध्यान रखना, एंगुलर इंपल्स निकालने के दो तरीके होते हैं। एक बच्चों वाला तरीका होता है कि आपको बता दिया कि टॉर्क इज 2t² + 4t + समथिंग समथिंग, और आपने टॉर्क गिवन है उसको इंटीग्रेट करके एंगुलर इंपल्स निकाल ली। एक ये बच्चों वाला तरीका होता है। और दूसरा ये थोड़ा सा बड़ों वाला तरीका होता है कि कभी कभी ये आपको इंपल्स दे देते हैं और इंपल्स की मदद से आप एंगुलर इंपल्स निकाल सकते हो। ये थोड़ा बड़ों वाला तरीका होता है और ये आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में बहुत बढ़िया यूज होता है इसका। तो ये भी थोड़ा सा देखते हैं। सी क्वेश्चन ये है कि इंपल्स मैंने दिया, अब इस इंपल्स की एंगुलर इंपल्स कितनी होगी ये हमें निकालना है। जैसे फोर्स का टॉर्क होता है, वैसे ही इंपल्स के रोटेशनल इफेक्ट को एक तरीके से आप एंगुलर इंपल्स बोल सकते हो। तो अभी आप देखो कि मान लेते हैं सपोज कि इस इंपल्स के पीछे जो फोर्स था, वो फोर्स मान लो सपोज किसी भी एक टाइम पे अगर ये फोर्स था मान लो F, तो फोर्स को आप देख लो, फोर्स अगर मान लो सपोज F था, तो आप एक काम करो छोटा सा कि ये वाली जो डेफिनेशन होती है एंगुलर इंपल्स की, इसी तरह से आगे चलते हैं। तो टॉर्क को आप बोल सकते हो R क्रॉस F, तो एंगुलर इंपल्स की जो डेफिनेशन थी उसमें टॉर्क आता है, टॉर्क को आप लिख दो R क्रॉस F, एंड ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू फॉरगेट द इंटीग्रल। और एक छोटी सी चीज है जो बहुत रीजनेबल अजम्पशन है जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि अगर मान लो सपोज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये टाइम बहुत स्मॉल होता है फोर्स लगाने का या इंपल्स लगाने का, तो इतने टाइम में अगर मान लो सपोज ये R चेंज नहीं हो रहा था, सी ये भी हो सकता था कि जो बंदा ये फोर्स लगा रहा है उसका हाथ स्लिप होता जाए और मान लो 1 माइक्रो सेकंड के अंदर ये फोर्स लगा है, इंपल्स लगी है, और 1 माइक्रो सेकंड में ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे हो जाए। अजीब सा कुछ केस बनेगा, लेकिन अपन डोंट वरी बनाने नहीं वाले इस तरह का कुछ केस। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम आती तो फिर ये आर भी चेंज होता, लेकिन ऐसा जनरली कुछ होता नहीं है। जनरली अगर आप मान लो सपोज बैट से बॉल को हिट कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ कोलिजन तो एक ही होता है, वो ऐसा जनरली नहीं होता कि हिटिंग के दौरान ये इतनी ज्यादा खूब बहुत ज्यादा स्लिप भी कर जाएगा, दैट डजंट रियली हैपन। तो आर को जनरली अपन कांस्टेंट मान सकते हैं, और आर को कांस्टेंट मान के अगर आप बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एफ डी टी। एक और चीज याद करो कि हमने पहले भी एक आध बार जब हमने इंटीग्रल्स वगैरह किए थे तो हमने देखा था कि आप क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरीके से इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हो, ये चल जाता है। तो ये अगर आप कर लोगे तो आप देख लो कि ये एफ डी टी जो है, ये एफ डी टी और कुछ नहीं है, ये तो आपका पुराना दोस्त है, और ये पुराना दोस्त और कुछ नहीं होता था, ये होता था इंपल्स। तो आप एक बड़ी जनरल सी डेरिवेशन कर सकते हो, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल बट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाल सकते हो इस तरीके से कि एंगुलर इंपल्स अगर आप चाहिए तो एंगुलर इंपल्स हो जाती है आर क्रॉस आई। और ये बहुत आसान है याद करना, बिकॉज आप ये देखो कि टॉर्क जैसे हो जाता था, टॉर्क हो जाता था आर क्रॉस एफ, तो किसी भी फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट हो जाता था उसको आर के साथ क्रॉस करके। उसी तरीके से किसी भी इंपल्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है वो कैसे आता है, वो उसको आर के साथ क्रॉस करके आ जाता है। तो जो रिलेशन टाउ और एफ के बीच में होती थी, एग्जैक्टली सेम रिलेशन एंगुलर इंपल्स और सिंपल इंपल्स के बीच में होती है। तो ये ध्यान रखना कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आगे आएंगे जिसमें आपको एंगुलर इंपल्स तो निकालनी होगी, लेकिन वो आपको टॉर्क नहीं बताएंगे, वो आपको इंपल्स देंगे कि मेरे पास एक रॉड थी, मैंने उसको इतनी इंपल्स दी, अब बताओ उस इंपल्स की एंगुलर इंपल्स कितनी होगी। तो ये ध्यान रखना कि ये छोटा सा तरीका है जिससे आपका काम 100% हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लो एक रॉड है जिसको हमने वर्टिकली हैंग कर दिया, लेट मी ड्रॉ फिगर फॉर यू हियर। तो मान लो सपोज मेरे पास एक रॉड है, और इस रॉड को मान लो मैंने इधर से वर्टिकली सस्पेंड कर रखा है। रॉड का मास लेंथ चाहिए सब गिवन है, और रॉड तो बेचारी आराम से हैंग कर रही थी इस तरीके से, फिर मैं आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे नीचे हिट कर देता हूँ यूँ। तो मान लो सपोज मैं इसको ऐसे नीचे से हिट कर देता हूँ और बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे हिट करता हूँ, और बॉटम पॉइंट पे मैं इसको शार्प इंपल्स दे देता हूँ आई। अब क्वेश्चन ये है कि इस रॉड को एंगुलर इंपल्स कितनी मिली है।
जो डेटा है वो सारा फिगर में आपको गिवन है और इस डेटा के बेसिस पे अपने को निकालना है कि इस इंपल्स की एंगुलर इंपल्स कितनी होगी, व्हाट इज द एंगुलर इंपल्स गिवन बाय मी टू द रॉड। तो आप ये देख लो, सबसे पहले तो बॉटम पॉइंट पे मैं हिट कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि जो आर होता है वो तो एक तरह से एल हो जाएगा, और दूसरा मैं हॉरिजॉन्टल इंपल्स लगा रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये एंगल है 90 डिग्रीज। तो अगर मैं ये बोलता हूं दैट एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू आर क्रॉस आई, ये करता हूं तो दिस विल बी समथिंग लाइक आर आई साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे 90 डिग्रीज हो जाएगा, आर की जगह एल हो जाएगा, तो जो मैंने एंगुलर इंपल्स दी है वो सिंपली एल मल्टीप्लाइड बाय आई हो जाएगी। फिनिश्ड, वेरी इजी। तो मेरे इंपल्स का जो एंगुलर इफेक्ट होगा, जो एंगुलर इंपल्स होगा वो हो जाएगा सिंपली एल मल्टीप्लाइड बाय आई। और वही अगर मान लो सपोज मैं इंपल्स इसको एक एंगल के ऊपर देता तो उसका यूजफुल कंपोनेंट अपन ले लेते, ये एंगल अगर थीटा होता लेट अस से, तो यहाँ पे हम इसका कॉस कंपोनेंट ले लेते हैं, हम ये बोल देते हैं कि आई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एल करोगे तो आपको एंगुलर इंपल्स मिल जाएगी। तो ये छोटी सी बट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसके आगे चल के बड़े फायदे मिलने वाले हैं अपने को, कि एंगुलर इंपल्स निकालने का एक सिंपल सा तरीका तो होता है कि आप इंटीग्रल टाउ टी टी कर दो, पर वो तब चलेगा जब आपको टॉर्क दिया हो या ग्राफ आपसे निकाल लो। लेकिन अगर इंपल्स दी है तो इंपल्स को इस तरीके से यूज करके आप उसकी एंगुलर इंपल्स एक तरह से निकाल सकते हो, ये आइडिया है। तो ये छोटा सा फंडा है, ध्यान रखना एंगुलर इंपल्स का। हमने अभी एंगुलर इंपल्स को खाली डिफाइन किया है, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे, इसमें थ्योरम्स वोरम्स बनाएंगे, इसको और थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट रियली इंटरेस्टिंग। चलो भाई और आगे चलते हैं एंड नाउ फाइनली इट इज टाइम टू कंबाइन मेनी कांसेप्ट्स। सी, हमने एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर लिया है, हमने एंगुलर इंपल्स डिफाइन कर लिया है। अब इन सबको मिला जुला के हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का भी एक बड़ा भाई होता है, सबके बड़े भाई मिलते जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का भी एक बड़ा भाई ढूंढेंगे जिसका नाम होगा एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या थी वो तो आपको याद ही होगा। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बड़ी सिंपल सी थ्योरम थी कि अगर आपके पास एक पार्टिकल है या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और उसको अगर मैं एक्सटर्नल इंपल्स दे देता हूं आई, तो एक्सटर्नल इंपल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मैं लिख देता हूं एक बार, किसी भी सिस्टम के ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल इंपल्स उसके लीनियर मोमेंटम के चेंज के बराबर होती है। ये होती थी आपकी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, जिससे हम आगे चल के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालते थे और उसके खूब एप्लीकेशन बनाते थे। वही सेम स्टोरी यहाँ पे भी रिपीट होगी। यहाँ पे भी हम एक थ्योरम देखेंगे जिसमें हम एंगुलर इंपल्स और एंगुलर मोमेंटम की बात करने वाले हैं, और इन दोनों में भी अपन देखेंगे कि बिल्कुल सेम रिलेशन आएगी, कुछ ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं। तो मान लेते हैं सपोज कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है। सी, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो रिजिड बॉडी है वो प्योर रोटेट कर रही है और एक सिंगल रिजिड बॉडी है, एक सिस्टम की बात नहीं करते हैं। अगर मान लो सपोज मेरे पास एक सिंगल रिजिड बॉडी है, पॉइंट ओ के अबाउट प्योर रोटेशन कर सकती है, और इसके बाद इसके ऊपर मान लो कुछ टॉर्क वॉर्क लग रहा है, मान लो कुछ फोर्स लगता है जिसका टॉर्क वगैरह हो जाता है सो ऑन। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो नेट टॉर्क है वो है इतना। तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज प्योर रोटेशन कर रही है उसके ऊपर टॉर्क पता है, तो हम इसके ऊपर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा तो लगा ही सकते हैं। अब आगे देख लो कि अल्फा अगर आपको चाहिए तो इस तरह की सिचुएशन में अल्फा को तो आप डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हो, और जैसे जैसे चीजें रोटेट करती हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज नहीं हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट है। तो इस आई को अगर आप चाहो तो डेरिवेटिव के अंदर ले जाओ, तो इसको आप बोल सकते हो डी ऑफ आई ओमेगा बाई डी टी। तो देयरफॉर कोई भी अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है जो प्योर रोटेशन कर रही है तो उसके लिए आप इस तरह की एक छोटी सी इक्वेशन बना सकते हो, टाउ इक्वल टू दिस थिंग। अब आप देख लो कि ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है, ये ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है ये है आई ओमेगा, एंड आई ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो देयरफॉर डी बाई डी टी ऑफ एल या डी एल बाई डी टी हो जाता है आपके पास नेट टॉर्क, एंड इसको बस आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लोगे तो आ जाएगा डी एल इज इक्वल टू टाउ डी टी। और अब आप देख लो कि अब इसको दोनों साइड अगर आप इंटीग्रल लगा देते हो तो यू नो वेरी वेल कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपली इंटीग्रल डीएल है। इंटीग्रल डीएल इज गोइंग टू बी सिंपली फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये हो जाएगा एलएचएस। और आरएचएस तो अपना पुराना दोस्त है, आरएचएस आप देख लो, आरएचएस जो है ये और कुछ नहीं है, ये हो जाता है नेट एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स
नेट वर्ड में नहीं लिख रहा हूं, इट इज अंडरस्टूड कि ये नेट ही है एक तरीके से। तो देयरफॉर हमारे पास आ जाता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का हायर वर्जन नंबर 2, और वो है कि अगर मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है, उसके ऊपर मैं एंगुलर इंपल्स लगाता हूं इतनी, तो जितनी एंगुलर इंपल्स लगाऊंगा उतना उसके एंगुलर मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाएगा। ये बात है। तो बहुत सिंपल से रूल्स होते हैं फिजिक्स के, कि हमने देखा था कि किसी भी पार्टिकल के लिए रूल था कि जितनी इंपल्स लगाऊंगा उतना उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। यहां पे रिजिड बॉडी के लिए आ गया कि जितनी मैं एंगुलर इंपल्स लगाऊंगा उतना ज्यादा उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। ये चीज है। एक और छोटा सा पॉइंट देखना यहाँ पे कि हमने ये जो थ्योरम प्रूव करी है ये हमने एक सिंगल रिजिड बॉडी के लिए प्रूव करी है, और हमने वैसे भी देखा था कि एक पार्टिकल के लिए चीज प्रूव करते थे, फिर थोड़े से आइडियाज लगा के उसको एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जनरलाइज कर देते थे। सिमिलर तरीके से आप चाहो तो उसको एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जनरलाइज कर सकते हो कि ये जो रिजल्ट हमने प्रूव किया, अगर बिल्कुल अगर मान लो ईमानदारी से बात करी जाए तो हमने एक सिंगल रिजिड बॉडी के लिए प्रूव करी है, बट ये जो सेम रिजल्ट होता है ये एक सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडीज के लिए भी डेफिनेटली चल जाता है। तो ध्यान रखना कि जितनी एंगुलर इंपल्स दोगे उतना ज्यादा सिस्टम का या रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा, और ये होती है आपकी एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो चलो अब मैं इसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं इसका। देखो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एक सिचुएशन देखी थी, फिर रिमेंबर हमने एक रॉड बनाई थी, रॉड को हमने वर्टिकली सस्पेंड कर रखा था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यही सिचुएशन है मान लो। अब की बार मैं फिर आता हूं और फिर मैं इसको बॉटम पॉइंट पे वैसे ही हिट करता हूं। मान लो मैं इसको इंपल्स लगा देता हूं बॉटम पॉइंट पे आई, तो ऑब्वियसली अगर मैं किसी भी चीज को ऐसे हिट करूंगा रॉड को तो सडनली इसको कुछ एंगुलर स्पीड मिल जाएगी। अब की बार मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप और आगे का है। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने इस रॉड को t=0 के ऊपर एक इंपल्स लगा दी इस तरीके से। ये इंपल्स लगाने के जस्ट बाद इसकी कितनी एंगुलर स्पीड हो जाएगी ये निकालना है। नोट केयरफुली कि एंगुलर स्पीड जो भी हमें निकालना है वो हिट करने के जस्ट बाद निकालना है, और थोड़े टाइम बाद देखोगे तो इसकी एंगुलर स्पीड ग्रेविटी की वजह से कम होती जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन हमारी हिटिंग के जस्ट बाद इसको कितनी एंगुलर स्पीड मिल जाएगी हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम देख लो इसमें हम अपने वही सिंपल आइडियाज लगाएंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी इंपल्स का जो एंगुलर पार्ट होगा, मतलब एंगुलर वर्जन होगा एक तरीके से एंगुलर इंपल्स, ये हमने पहले ही देखा था कि ये हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय L, एंड वी नो वेरी वेल दैट एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम फाइनल आप देख लो हिटिंग के बाद एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I ओमेगा। इनफैक्ट अभी थोड़ा I को भी लेके केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी ये लोग I से डिनोट करते हैं, इंपल्स को भी I से डिनोट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं वैल्यू रख देता हूं सीधे, तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। ml²/3 इंटू ओमेगा, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो 0 है बिकॉज रॉड वाज इनिशियली स्टेशनरी। तो देयरफॉर यू कैन सी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मिल गया है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा, और एंगुलर इंपल्स आपके पास हो जाएगा अपना इंपल्स मल्टीप्लाइड बाय L। L और L को काट दोगे तो ओमेगा आ जाएगा आपका 3I/ml। ये फाइनली अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यू कैन इजीली सी, बड़े मजे से हमने निकाल लिया है कि ये जो रॉड है, इस रॉड को अगर मैं एक इंपल्स दे देता हूं, एक शार्प इंपल्स दे देता हूं I, तो इंपल्स देने के जस्ट बाद इस रॉड की एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी ये हमने निकाल लिया है। और इसके बाद क्वेश्चन को देखो, बाकी अभी तो हम खाली एंगुलर इंपल्स की थोड़ी बहुत छोटी मोटी हल्की फुल्की प्रैक्टिस करें, लेकिन आगे चल के हम इस तरह के क्वेश्चंस को और आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हम मान लो सपोज इसी में मैं बोलता कि ठीक है भाई, इस रॉड को कुछ एंगुलर स्पीड तो मिल गई, अब जितना ज्यादा एंगुलर स्पीड दोगे उतना ज्यादा एंगल तक स्विंग करेगी। मैं आपको आगे ये बोल देता कि ये रॉड जो है ये कितने एंगल तक स्विंग करेगी ये निकालो, तो ठीक है आप निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। या और आगे चल के अपन देखेंगे कि ये जो पिवट वगैरह होते हैं ये भी बड़े इंटरेस्टिंग काम करते हैं। तो ये जो पिवट है, इस पिवट के ऊपर कितना लोड आएगा एटसेट्रा एटसेट्रा, इसको भी अपन आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे। हम बहुत कुछ और करने वाले हैं इसमें आगे चल के, लेकिन अभी तो मैं बस खाली आपको आइडिया दे रहा हूं कि एंगुलर इंपल्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है और इसके खूब एप्लीकेशंस हम आगे चल के देखने वाले हैं। और यहां बस मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है कि एंगुलर इंपल्स किस तरीके से लीनियर इंपल्स के साथ रिलेटेड होती है एंड किस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, किस डायरेक्शन में हम आगे जाने वाले हैं, इसका मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है। तो ये होती है एंगुलर इंपल्स,
एंड एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, और इसी से बड़े आराम से अगर आप चाहो तो फिर आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो। सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आप देख लो, बड़ी सिंपल सी बात है। यहां पे भी हमें पता है दैट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है एंगुलर इंपल्स के बराबर। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई ऐसे सिचुएशन है, एंड ट्रस्ट मी ऐसी हजारों सिचुएशंस नेचर ने ऑलरेडी बना के दे रखी है भगवान ने हमें, जिसमें सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है, और अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो उसकी इंपल्स भी जीरो होगी। तो इन शॉर्ट वैसे अगर आप रिगरसली देखो तो ये है कि अगर मान लो किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल एंगुलर इंपल्स जीरो है, देन उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो ये होती है एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, लेकिन जो थोड़ा सा सिंपल वर्जन होता है वो ये हो जाता है, यू नो वेरी वेल कि अगर किसी भी चीज के ऊपर टॉर्क जीरो होगा तब तो पक्की बात है कि उसके ऊपर एंगुलर इंपल्स जीरो होगी। तो इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन ये हो जाता है कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, ये बात है। तो ये बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, बिल्कुल वैसी है जैसी आपकी लीनियर मोमेंटम की थ्योरम थी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर देते थे। यहां पे अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो हम उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसको अभी आगे चल के डिटेल में देखेंगे। इसके खूब सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वैसे जैसे आपके रिकॉइल वाले एप्लीकेशंस हो सकते हैं, कोलिजन वाले हो सकते हैं, तो वो सारे एप्लीकेशंस अभी अपन एक एक करके देखने वाले हैं।